हिंदी में आपने से कहीं ना कहीं ज़रूर यूज़ किया होगा, लेकिन क्या आपको ये पता है कि जब हम इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसका हिंदी मीनिंग होता है से। जैसे फ्रॉम का मतलब भी से होता है, टू का मतलब भी से होता है, OFF ऑफ का मतलब भी से होता है, THAN देन का मतलब भी से होता है, FOR फॉर इसका मतलब भी से होता है और सिंस का मतलब भी से होता है। तो गाइज क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारा कंफ्यूजन है कौन सा से कहाँ पे इस्तेमाल होता है? तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से ये सीखेंगे कि कौन सा से को हम कहाँ पे सेट करेंगे, कहाँ पे लगाएंगे। मैं प्रीपोजिशंस की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने जितने वर्ड्स आपको बताए थे वो सारे के सारे वर्ड्स आर फ्रॉम प्रीपोजिशन। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये सीखते हैं कि कौन सा से हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैं चंदन कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube वीडियो विच इज़ ESL गुरु। एंड गाइस वन मोर थिंग, ये वीडियो बस आपके लिए बनाई जा रही है क्योंकि आपको मैंने से सिखाना है। तो अगर आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो ही आपको इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी में सिर्फ एक ही वर्ड है से और इंग्लिश में कितने सारे वर्ड हो गए से का। तो एक एक करके ये सीखते हैं कि कौन सा से हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम THAN की बात करें देन, इसका मतलब जो से होता है ये कहाँ यूज़ होता है? जब भी हम कहीं पे किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, किसी दो थिंग्स का या किसी दो प्लेस का, दो पर्सन का, दो ऑब्जेक्ट का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे हम से लगाते हैं। जैसे हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश है, देखिए यहाँ पे से आया है, हिंदी से ज़्यादा आसान इंग्लिश है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इंग्लिश इज़ ईजियर देन हिंदी। तो जब भी आप कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे जो से आएगा वहाँ पे हम देन का यूज़ करेंगे। अगला है हमारा FROM फ्रॉम। देखिए फ्रॉम मतलब भी से होता है, तो फ्रॉम वाले से को हम कहाँ यूज़ करते हैं? जनरली इसको दो पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी प्लेस की बात कर रहे हैं, मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं स्कूल से आ रहा हूँ, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आई एम कमिंग फ्रॉम माई ऑफिस, आई विल कम फ्रॉम माई स्कूल। और अगर हम फ्यूचर में चले जाते हैं, जैसे कोई बोले कि मैं सोमवार से आऊँगा, मैं रविवार से ये ज्वाइन करूँगा, डैट मीन्स वहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम। आई विल कम फ्रॉम मंडे, आई विल ज्वाइन दिस फ्रॉम संडे। अगला है हमारा OFF ऑफ। ऑफ का मतलब भी क्या होता है? से। तो ये ऑफ वाला से कहाँ यूज़ करेंगे? जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट अलग होता है गति के साथ, मोशन के साथ, तो वहाँ पे हम से लगाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यानी पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। देखिए पत्ता और पेड़ आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब पत्ते झड़े तो उसमें एक मोशन था। हम कह सकते हैं द लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक आदमी साइकिल से गिर गया, अ मैन फेल ऑफ द साइकिल। उसके बाद हमारा है FOR फॉर। अब ये फॉर मतलब से कहाँ पे होता है? तो आपको इसके लिए सिंस को भी साथ में लेना होगा। सिंस और फॉर, जब कभी भी हम टेंस पढ़ते हैं, टेंस में 3 चैप्टर होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो कंटिन्यूअस है, यहाँ पे जब हम टाइम सेट करते हैं तो वहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। ऐसा आपको जानना चाहिए, जब समय हमारा फिक्स होता है तो हम सिंस का यूज़ करते हैं और जब समय हमारा फिक्स नहीं होता है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। मैं सिंस फॉर पे स्पेशली आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे हम टाइम की पूरी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि फॉर और सिंस कहाँ लगाएंगे। जैसे अगर कोई बोले कि मैं 2 दिन से आपका वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टाइम का पता नहीं चल रहा है कौन से दिन से, तो यहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। और अगर कोई ऐसा बोले कि मैं शुक्रवार से आपका वेट कर रहा हूँ, यानी वो फिक्स माना जाएगा, वहाँ पे हम सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा TO टू। अब ये जो टू वाला से है, इसको हम कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे? तो एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। मुझसे बात करो,
तो देखिए मुझसे बात करो, इसमें से जो आया है मुझसे क्या होता है, टॉक टू मी। अब इसी में टू के साथ हम क्या लगाए, जैसे टू के साथ मी लगाए तो मुझसे हो गया, टू के साथ यू लगाया तो आपसे हो गया, टू के साथ अस लगा दिए तो हमसे हो गया, टू के साथ हिम लगा दिए तो उससे हो गया, टू के साथ हर लगा दिए तो उससे हो गया। इस तरह से हम ये जो से है उसको वहां पे लगा सकते हैं। तो देखिए कितना सरल तरीके से हमने आज आपको ये, देखिए हिंदी में एक ही से होता है लेकिन इंग्लिश में कितने सारे से हैं। एंड ऑलवेज एक चीज कहा जाता है, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। अगर आप अच्छा इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कंटिन्यूसली सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।